अगर आपका सपना एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का पूरा रोड मैप बताऊंगी और वीडियो के अंत में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी जो आपकी तैयारी की दिशा को बदल देगी। इस अंत में मैं बताऊंगी कि जीएसटी में फील्ड ड्यूटी में कितने घंटे काम करना रहता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हेलो हाय, मैं अनुराधा, आपके अपने चैनल अनुराधा एसएससी मैथ अनुराधा पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एक शानदार सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम जानेंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है, कैसे बनते हैं, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है और क्या एसएससी सीजीएल में सबसे अच्छी पोस्टों में से एक है जीएसटी इंस्पेक्टर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे बने? यह पोस्ट पहले एक्साइज इंस्पेक्टर कहलाती थी, लेकिन जब से जीएसटी आया उसके बाद इसका ऑफिशियल रूप से इसे जीएसटी इंस्पेक्टर कहने लगे। इसका नाम जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। जीएसटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जीएसटी इंस्पेक्टर सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के अंतर्गत आता है। और इसकी वर्क प्रोफाइल, जीएसटी इंस्पेक्टर को जीएसटी कानून का पालन सुनिश्चित करना, टैक्स चोरी रोकना, राजस्व संग्रह में सरकार की मदद करना होता है। कैसे बने हम जीएसटी इंस्पेक्टर? इसका सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती संस्था इसकी एसएससी है। इसका परीक्षा का नाम एसएससी सीजीएल है। इसका माध्यम ऑनलाइन पेपर होगा आपका। और इसका प्रोसेस आपका पहला टीयर फर्स्ट होगा, प्री एग्जाम, फिर टीयर सेकंड मेन एग्जाम, फिर कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट होगा जो क्वालिफाई होगा। और टाइपिंग टेस्ट में आपको 28 वर्ड प्रति मिनट की आपको टाइपिंग करनी रहेगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डीवी होगा। जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग होगी उस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग करनी रहेगी। मेडिकल टेस्ट आपकी कंपलसरी है, ये सबको करना पड़ता है। फाइनल मेरिट के आधार पर पोस्ट अलॉटमेंट होता है। आपकी एज लिमिट, इसमें 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र मांगी जाती है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 वर्ष और जोड़ जाएंगे, 18 से 33 ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और पीडब्ल्यूडी को उसमें 10 वर्ष का आयु में छूट मिलती है। और इसकी क्वालिफिकेशन आपने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न, अब हम देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न, एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न टीयर फर्स्ट होता है, फिर प्री एग्जाम क्वालिफाई होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है, मार्क्स 200 मार्क्स के होते हैं। आपको 1 आवर इसमें टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की होती है। सब सब्जेक्ट आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस होता है। और टीयर 2 में आपका सेक्शन फर्स्ट होता है। टीयर फर्स्ट आपको क्वालिफाई होता है और टीयर 2 आपका 390 नंबर का होता है। और टीयर 2 के मार्क्स से आपकी फाइनल मेरिट बनती हैं। सेक्शन ऑफ टीयर 2 में आपके सेक्शन फर्स्ट में मैथ और रीजनिंग आता है। इसके 30 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 90 नंबर के आपके मैथ और रीजनिंग मिला के 180 नंबर इसके होते हैं। आपको 1 घंटे में ये दोनों सेशन करना रहता है। और सेक्शन सेकंड में आपका इंग्लिश और जीके जीएस होता है। इंग्लिश से आपके 45 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 35 नंबर का होता है। इंग्लिश में तो आपको 135 नंबर इंग्लिश के हो जाते हैं। और जीके जीएस से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो आपको 75 क्वेश्चन ये जीके जीएस में हो जाते हैं। इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 60 मार्क्स का होता है। और टाइमिंग इसमें आपको 15 मिनट मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें कंप्यूटर टेस्ट पास करना रहता है। भले ही क्वालिफाई है लेकिन आपको इसमें क्वालिफाई नंबर, पास होने लायक नंबर चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई होता है। स्पीड आपको 28 वर्ड प्रति मिनट की चाहिए। और इसमें फाइनल चयन आपका टीयर 2 में मिले अंकों के आधार पर मेरिट बनती है। और प्रेफरेंस भरने के बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है। अब इसकी हम सैलरी की बात करेंगे। आपका पे स्केल लेवल 7 होता है। आपका बेसिक पे 44,900 होता है और आपकी सैलरी 1,42,400 तक जाती है। इसमें आपकी इन हैंड सैलरी 75,000 प्लस मिलती 75,000 प्लस मिलती है। इसमें भत्ते आपको जोड़े जाते हैं। एचआरए, टीए, डीए, मेडिकल अनाउंसमेंट में मिलते हैं। इसमें फर्नीचर, एलटीसी और एनपीएस आदि भी आपका मिलता है। इसमें प्रमोशन, पहले आप इस जीएसटी इंस्पेक्टर लगेंगे, उसके बाद आप सुप्रीटेंडेंट बनेंगे। सुप्रीटेंडेंट के बाद आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे और डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे उसके बाद आप जॉइंट कमिश्नर बनेंगे। और जॉइंट कमिश्नर बनने के बाद आप एडिशनल कमिश्नर बनेंगे। एडिशनल कमिश्नर के बाद आप कमिश्नर बनेंगे। सभी प्रमोशन सीनियरिटी परफॉर्मेंस फॉर्म पर आधारित होती हैं। फिजिकल टेस्ट पहले पुरुषों के लिए बताऊंगी। इसमें टेस्ट मानक जनरल और ओबीसी के लिए है ये, और मानक मतलब इसका मेजरमेंट इसका एससी एसटी के लिए है।
पहले हम पुरुषों की हाइट देखेंगे, जनरल वालों की। जनरल ओबीसी, अगर आप जनरल ओबीसी में हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेल के लिए बता रही हूँ मैं आपको। और चेस्ट आपका जनरल ओबीसी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए आपका चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें आपकी 1.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है जनरल ओबीसी को, और यही 1.5 किलोमीटर दौड़ आपकी एससी एसटी वालों को 7 मिनट 30 सेकंड में करनी है। और उसके बाद आपको लॉन्ग जंप जनरल और ओबीसी को 12 फीट ऊपर लॉन्ग जंप करनी है, और एससी एसटी में आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करनी है। और हाई जंप जनरल ओबीसी को 3.5 फीट की हाई जंप करनी रहेगी, और एससी एसटी को 11 फीट की हाई जंप करनी रहेगी। और गोला फेंक यानी 26 फीट का गोला आपको 7.260 kg का होना चाहिए, और आपका 24 फीट का, इसमें 24 फीट का गोला आपको 7.260 किलोग्राम का होना चाहिए। इसको अब मैं फीमेल के लिए बताऊंगी कि फीमेल के लिए आपका फिजिकल क्या रहता है जीएसटी इंस्पेक्टर में। टेस्ट इसमें मानक जनरल ओबीसी के लिए, फिर एससी एसटी के लिए बताऊंगे। पहले टेस्ट हम ऊंचाई यानी हाइट, इसमें फीमेल की जनरल ओबीसी से हैं तो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपकी दौड़ 800 मीटर होनी चाहिए। और जनरल ओबीसी में हैं तो 4 मिनट में आपकी 800 मीटर दौड़ होनी चाहिए, और आपको एससी एसटी में 5 मिनट में आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी है यानी रनिंग करनी है। लॉन्ग जंप आपको जनरल ओबीसी को 9 फीट की करनी है, और एससी एसटी में आपको 8 फीट की आपकी लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप, हाइट नहीं है, यह हाई है। हाई जंप आपको इसमें 3 फीट की करनी होगी जनरल ओबीसी में, और मानक में एससी एसटी में आपको 2.5 फीट की हाई जंप करनी रहेगी। और गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट, आपको गोला फेंक जनरल ओबीसी को 16 फीट का 4 किलोग्राम का आपको फेंकना रहेगा, और इसमें 4 किलोग्राम का 14 फीट में भेजना रहेगा। नोट, इसमें महिलाओं का चेस्ट का माप नहीं होता है। अब मैं आपको जीएसटी इंस्पेक्टर के फायदे बताऊंगी कि जीएसटी इंस्पेक्टर के फायदे क्या होते हैं। इसमें आपको आकर्षक सैलरी और भत्ते मिलते हैं। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। सरकारी नौकरी में आपको सुरक्षा और समाज में सम्मान और पहचान भी मिलती है। जीएसटी इंस्पेक्टर में आपको जांच की शक्तियां और अधिकार भी मिले होते हैं। करियर ग्रोथ के लिए बेहतर अवसर होते हैं, और विभिन्न विभागों में काम करने का आपको जीएसटी इंस्पेक्टर में मौका मिलता है। और इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके नुकसान, काम का आपका बहुत अधिक दबाव होता है। ट्रांसफर की संभावना इसमें कम रहती है। आपको नियम और कानून की जानकारी बहुत आवश्यक है, मतलब आपको नियम और कानून अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब कर पाएंगे। और आपका टारगेट पूरा करने का दबाव रहता है आप पर। जीएसटी इंस्पेक्टर में टारगेट, मतलब आपको ये टारगेट दिया जाएगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। कभी कभी लोगों का विरोध और दबाव भी झेलना पड़ता है जीएसटी इंस्पेक्टर में। ये मैंने आपको इसके जीएसटी इंस्पेक्टर बनने पर आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बता दिए हैं आपको। दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटी इंस्पेक्टर की फील्ड ड्यूटी कैसी होती है और इसमें क्या आपको पावर मिलती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं हम जीएसटी इंस्पेक्टर की फील्ड ड्यूटी कैसी होती है। अब फील्ड ड्यूटी कितने दिन की होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की। इसमें फील्ड ड्यूटी में आपको कोई निश्चित दिन तय नहीं होते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर के कभी कभी लगातार कई दिनों तक फील्ड विजिट करनी पड़ती है। कभी 2-3 दिन की दूर ड्यूटी भी होती है। कुछ मामलों में 1 हफ्ते तक भी लगातार फील्ड में रहना पड़ सकता है। ये काम केस और आवश्यक के अनुसार बदलता रहता है। तो मैंने आपको ये तो बताया था कि फील्ड ड्यूटी कितने दिन की होती है। अब मैं बताऊंगा कि फील्ड ड्यूटी में आपको कितने घंटे काम करना होता है। आमतौर पर ऑफिस टाइम आपका 10 बजे से शाम 6 बजे तक का होता है, लेकिन फील्ड ड्यूटी जीएसटी इंस्पेक्टर में फील्ड ड्यूटी में आपका समय निश्चित नहीं होता है। जांच और निरीक्षण के दौरान आपको 8 से 10 घंटे या उससे ज़्यादा भी काम करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर शाम या छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ता है। जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ही जिम्मेदारी वाली और ईमानदार होती है। हर एसएससी एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो जीएसटी इंस्पेक्टर बने और अपना इंस्पेक्टर बन गए वो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। क्या जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब में पावर मिलती है?
तो हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब में बहुत पावर होती है। ये निरीक्षण, सर्च, सीजर, समन जारी करने, दस्तावेज जब्त करने और कार्रवाई करने का अधिकार जीएसटी इंस्पेक्टर को मिला होता है। व्यापारियों, कंपनियों से जानकारी मांग सकते हैं। नियम तोड़ने पर जीएसटी इंस्पेक्टर जुर्माना और कार्रवाई भी कर सकते हैं। यह एक जिम्मेदारी और सम्मान वाली पावरफुल पोस्ट होती है। अब इसमें जीएसटी इंस्पेक्टर की मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने योग्य बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि इस जॉब की में आपको जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों आवश्यक हैं। आपको इस जॉब के लिए कानून की अच्छी जानकारी और डॉक्यूमेंट चेक करने की क्षमता होनी चाहिए। आप में लोगों से व्यवहार और कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब में बहुत महत्वपूर्ण है। देश के राजस्व को बढ़ाने और टैक्स सिस्टम को मजबूत करने में जीएसटी इंस्पेक्टर की अहम भूमिका होती है। तो दोस्तों, अब आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका लक्ष्य एसएससी सीजीएल में एक सम्मानजनक और अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना है तो जीएसटी इंस्पेक्टर निश्चित रूप से एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि एसएससी सीजीएल की अगली किस पोस्ट पर वीडियो चाहिए, और ऐसी ही सरकारी नौकरी और एसएससी सीजीएल की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच करने की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।